एक महिला टीचर जिसके एक रॉन्ग नंबर से उसकी डिग्री रद्द कर दी गई। आखिरकार उस महिला टीचर ने ऐसा क्या किया था? एक लड़के से उसने बात की और उससे प्यार कर बैठी और जिसके कारण उसे अपनी डिग्री रद्द करवानी पड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। रोज़ की तरह मेरी एक ही विनती है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है। तो आज की यह महिला टीचर की यह कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक महिला टीचर गवर्नमेंट टीचर थी। वह एक दिन अपने स्टूडेंट्स के पास फ़ोन कर रही थी। एक डिजिट गलत मिलने के कारण एक कॉलेज के लड़के के पास वह फ़ोन मिल जाता है। वह उससे बात करती है, उसे माफ़ी मांगती है, लेकिन उसके और उस लड़के की जो बातें थी वह एक दूसरे को अच्छी लगती हैं। लड़के को मैडम की सुरीली आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। कुछ दिन उनकी वो बातें चलती रहती हैं। वह लोग अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करते। लड़के को मैडम से प्यार हो जाता है। लड़का कुछ कह पाता उससे पहले मैडम बोलती है कि मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तुमसे बात करनी है, तुम्हें देखना है कि तुम जितने फ़ोटो में हैंडसम दिखते हो तुम उससे कितने ज़्यादा हैंडसम हो। वह उस पर ऐसे फिदा हो चुकी थी और लड़का उसकी आवाज़ को सुनकर पागल हो जाया करता था। लड़का भी उससे मिलना चाहता था, लेकिन लड़के को नहीं पता था कि जिस लड़की से वह 2 दिन से बात कर रहा है वह उससे मिलने भी आ सकती है। वह 7 किलोमीटर की दूरी तय कर उस लड़के के कॉलेज पहुंच जाती है और लड़के से फ़ोन कर बात करती है और कहती है कि तुम जल्दी से बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे कॉलेज के बाहर हूँ। लड़का उससे मिलने बाहर आता है, लेकिन तभी उसके पिता के पास एक फ़ोन जाता है। फ़ोन पर बातें होती हैं। उसके पिता को धमकी दी जाती है। उसके पिता पेशे से एक वकील थे। लड़के का किडनैप हो चुका था और लड़की के बारे में किसी को नहीं पता था कि उससे कोई लड़की मिलने आने वाली थी। उसके पिता को धमकी मिलती है कि या तो 2 लाख रुपए लेकर हमारे पास पहुंच जाओ या फिर अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए खो दो। वह लोग उसकी माँ से अपने बेटे की बात करवाते हैं। माँ की ममता जो कि अपने बेटे को देखने के लिए तरस रही थी। उसका बेटा कहता है कि हाँ माँ, मैं इनके पास हूँ, प्लीज़ पापा से कहना मुझे जल्द से जल्द छुड़ा लें। यह सब कुछ कहकर वह भी रोने लग जाता है। माँ अपने पति से कहती है कि प्लीज़ आप जल्दी से 2 लाख रुपए का इंतज़ाम कीजिए। यह सब कुछ कहकर माँ रोने लग जाती है। अब पति जो कि माँ और बेटे का दर्द देख नहीं पा रहा था, लेकिन इतने पैसे देने के बाद उसे यह शक था कि क्या गारंटी कि वह मेरे बेटे को सही सलामत छोड़ेंगे या नहीं। क्या पता वह लोग मुझे झूठ बोल रहे हों। वह पुलिस के पास जाता है, अपने बेटे की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाता है और फिर उन लोगों से बताता है कि मेरे पास फिरौती के लिए फ़ोन आया था। वह फ़ोन नंबर उन्हें देता है। पुलिस इंस्पेक्टर साहब अपनी सारी छानबीन करते हैं, लेकिन उनके हाथ निराशा के अलावा कुछ भी नहीं लगता। पुलिस अपनी हर एक कोशिश कर रही थी। हर जगह, हर पुलिस स्टेशन में उस लड़के की खबर दे दी गई थी, लेकिन कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिलता। उनका फ़ोन ट्रेस किया जाता है। लड़के का फ़ोन जहाँ से उसे उठाया था वहीं से स्विच ऑफ कर दिया गया था। पुलिस जो कि अब उन लोगों के एक नए कदम का इंतज़ार कर रही थी। एक दिन जब वह उस फ़ोन के बारे में फिर से सोचते हैं
तो सोचते हैं कि इस फ़ोन को क्यों ना हम ट्रेस कर सकते हैं, हम जान सकते हैं। फ़ोन को जब ट्रेस किया गया तो वहीं आसपास की लोकेशन दिखा रहा था। वह दिल्ली की लोकेशन देखते ही समझ जाते हैं कि वह लोग यहाँ आए हैं पूरी प्लानिंग के साथ और यहीं पास से उसे उठाकर आराम से ले जा सकते हैं। इसका मतलब उन लोगों ने तब किडनैप किया है तो किसी ऐसे साधन या यातायात का तो प्रबंध किया होगा। उन्होंने सभी सीसीटीवी कैमरा चेक किए। जिन जिन गाड़ियों पर उन्हें शक था उनकी पूरी जांच पड़ताल की। एक स्कॉर्पियो कार जिस पर उन्हें पूरा शक था, वह उसे छानबीन के लिए सभी को कहते हैं, लेकिन उनके जो अधिकारी थे उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। फिर उन लोगों ने यह प्लान बनाया कि यह लोग ऐसे बाहर नहीं निकलेंगे, इनके लिए हमें एक अच्छा सा जाल बिछाना पड़ेगा, नहीं तो यह लोग फिरौती भी ले जाएंगे और क्या पता लड़के को भी मार दें। तभी वह उसके पिता से बात करते हैं और कहते हैं कि अब की बार जब फ़ोन आए तो आप उनसे यह कहना कि मेरे पास पैसे रेडी हैं, आप बेटे दे दो और पैसे ले जाओ, मैं आपको पैसे दे दूँगा। मेरे लिए मेरे बेटे से ज़्यादा पैसे नहीं हैं। वह लोग जैसा कहते हैं वह वैसा ही करता है। जब वह यह सब कुछ उन लोगों से बात करके डील फाइनल कर देता है तो वही स्कॉर्पियो फिर से रोडों पर उतर आती है। सीसीटीवी कैमरे उस पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए थे। जैसा पुलिस ने सोचा था वैसा ही हुआ। उन लोगों को पुलिस ने दबोच लिया। उनसे लड़के के बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने उस लड़के को एक गांव के अंदर फैक्ट्री के अंदर छिपा कर रखा था, जहां पर उसे बेहोशी की हालत में पुलिस ने बरामद किया। उसे वहां से लेकर उनके घर पर लेकर आए। लड़के को बेहोशी का इंजेक्शन दे रखा था। तब उस लड़के को होश आता है तो वह अपने साथ जो भी घटित हुआ था वह सारी वारदात पुलिस को बताता है। वह बताता है कि एक टीचर का मेरे पास फ़ोन आया था जिसका रॉन्ग नंबर मिला था, जिसके बाद उसकी और मेरी बातचीत शुरू हो गई थी। उसकी आवाज़ इतनी अच्छी थी कि मैं उसकी आवाज़ पर मोहित हो गया और वह मुझसे जो बातें करती थी वह बहुत अच्छी अच्छी बातें करती थी, बड़ी ही रोमांटिक बातें करती थी, जिसके बाद मैं उस पर विश्वास करने लगा और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वह 7 किलोमीटर चलकर मेरे से मिलने आई है। उसने मेरे से कांटेक्ट किया और मुझे कॉलेज से बाहर बुलाया और मैं पागलों की तरह उससे मिलने चला आया। उसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ मुझे वहाँ से किडनैप कर ले गई। लेकिन सबसे ज़्यादा तो हैरान करने वाली बात तो यह है कि उसके अंदर 3 दोस्त मेरे थे और 3 वह अलग दोस्त थे जो मुझे नहीं पता वह कौन थे। एक उनमें वह लड़की थी। यह 7 लोग जो मुझे किडनैप कर इतने दिनों तक गुमराह कर रहे थे। यह सब कुछ जब पुलिस को वह बताता है तो पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। जो लड़की सरकारी टीचर थी उसकी डिग्री रद्द करवाकर उसे गिरफ्तार किया जाता है। उनके साथ एक लड़का था जो वह भी पढ़ा लिखा एक सरकारी नौकरी हासिल किए हुआ था। उसकी भी नौकरी से उसे इस्तीफ़ा देना पड़ा। उसे भी सलाखों के पीछे डाल दिया गया। उसके कॉलेज के 3 फ्रेंड थे जिन्होंने यह सब कुछ इसलिए प्लान किया था। उन्हें लगा कि यह लड़का एक अमीर बाप की औलाद है, इनके पास बहुत सारे पैसे होंगे। अगर हम इसे किडनैप कर लेंगे और इसके पिता के पास फिरौती के पैसे मांगेंगे तो इसके पिता हमें डर के मारे तुरंत पैसे दे देगा। हमने यह सब कुछ सोचकर इसे किडनैप करवाया था। इसके साथ बातचीत शुरू की, फ्रेंडशिप की। हमें पता था कि इसका पिता के पास बहुत से पैसे हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि हम इस तरह यूँ फंस जाएंगे। उन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनकी किए की सज़ा उन्हें दिलवाई। जो टीचर अपनी नौकरी से
पैसे कमाकर अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रही थी, उसने लालच के अंदर आकर यह सब कुछ किया जिसका भुगताना अब वह पूरी ज़िंदगी भर भुगतेगी। मेहनत की कमाई ही अच्छी होती है, बेईमानी की कमाई इन लोगों की तरह यूं ही सलाखों के पीछे धकेल देती है। क्योंकि अगर इंसान मेहनत का पैसा कमाएगा तो उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा, और अगर जो इंसान गलत काम करके पैसे कमाएगा तो उसके ऊपर 100 उंगलियां उठेंगी, और शायद अगर वह पकड़ा जाए तो उसे सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है। तो मेहनत की कमाई में ही बरकत है। आप लोगों को इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।